डिक्टेशन शुरू होता है अब। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है जिसे हम ऑक्सीजन का एक प्रकार भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से जुड़ने से ऑक्सीजन गैस बनती है जिसे हम सांस लेते समय फेफड़ों के अंदर खींचते हैं। तीन ऑक्सीजन परमाणु परमाणुओं के संबंध से ओजोन का एक अणु बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इससे तीव्र गंध आती है। ओजोन गैस वायुमंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत बनाते हैं। वायुमंडल में समस्त ओजोन का कुल 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन का कुल प्रतिशत अन्य गैसें की तुलना में बहुत ही कम है। प्रत्येक 10 लाख वायु अणुओं में 10 से भी कम ओजोन अणु होते हैं। ओजोन की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल में पाई जाती है। रासायनिक रूप से समान होने पर भी स्थानों पर ओजोन की भूमिका महत्वपूर्ण है। समताप मंडल में यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाने का काम करती है। क्षोभ मंडल में ओजोन हानिकारक संदूषक के रूप में कार्य करती है और कभी कभी प्रकाश
रासायनिक धूम भी बनाती है। सौरमंडल में यह गैस बहुत कम मात्रा में भी मानव के नुकसान पहुंचा सकती है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत समस्त भूमंडल के लिए एक सुरक्षा व सुरक्षा कवच का काम करती है। यह सूर्य की हानिकारक बैगनी किरणों को ऊपरी वायुमंडल में ही रोक लेती है। उन्हें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंचने देती। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होने की संभावना रहती है। इन किरणों के कारण आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी उत्पन्न होती है। और यदि समय से उपचार न किया जाए तो मनुष्य अंधा भी हो सकता है। पराबैंगनी किरणें मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है, जिसके कारण वह कई संक्रामक रोगों का शिकार हो सकता है। एक विशेष प्रकार की पराबैंगनी किरणें
समुद्र में कई किलोमीटर तक प्रवेश कर समुद्री जीवन को क्षति पहुंचाती है। यदि कोई गर्भवती महिला इनके संपर्क में आ जाए तो गर्भस्थ शिशु को अपूरणीय क्षति हो सकती है। ओजोन परत के संरक्षण हेतु 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी में वियना कन्वेंशन संपन्न हुआ। ओजोन परत के क्षण की समस्या पर विश्व भर का ध्यान आकर्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र ने 16 दिसंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 16 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ओजोन छिद्र से उत्पन्न शंका निवारण हेतु कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि ओजोन परत का विनाश करने वाले पदार्थ कार्बनिक यौगिक CFC के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। भारत ने भी इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। पूर्ण विराम।